अब फिक्र कश्मीर की, जिसे एक बार फिर 1990 के दौर में वापस पहुंचाने की साजिश लगातार हो रही है। एक तरफ सिखों और कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ आतंकी घरों में छिपकर टेरर प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही मोर्चों पर घाटी में आतंकियों को करारा जवाब मिल रहा है। पुंछ जिले के सूरनकोट इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों को 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है। खुफिया इनपुट्स के आधार पर सेना ने सुबह ही गांव के पास घेराबंदी कर ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। जब सुरक्षाकर्मी आतंकियों के नजदीक पहुंच गए तो पेड़ों के पीछे छिपे आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले में कपूरथला पंजाब के रहने वाले नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, गुरदासपुर के सिरहा निवासी नायक मनदीप सिंह, पंजाब के झाज रोपर के सिपाही गज्जन सिंह, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के सिपाही सराज सिंह और केरल के कुड्डावट्टम के रहने वाले सिपाही वैसाख एच शहीद हो गए हैं। पुंछ के सूरनकोट इलाके में इस वक्त भी एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बल आतंकियों को आखिरी मौका दे रहे हैं, सरेंडर करने की अपील कर रहे हैं। गुजारिश करन डीएसपी इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तुम नीरो नेबर सरेंडर करियो, हथियार त्रो पत्थर अत करियो खड़ा तो नेबर नीरो तो ये मौका दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याह जिंदगी जियो। सोचिए, जरा सोचिए, हमारे फौजी शहीद हो गए हैं, फिर भी मानवता के आधार पर उनको मौका दिया जा रहा है सरेंडर करने के लिए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक सुरक्षा बलों ने शोपियां में भी इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। मकसद साफ है, सुरक्षा बल एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये कश्मीर की नहीं पूरे हिंदुस्तान की फिक्र है। पूरा देश पुंछ सेक्टर में 5 जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है। ये नए मिजाज का हिंदुस्तान है जिसमें पुरानी साजिशें नहीं चलेंगी। सुरक्षा बल ही नहीं, कश्मीर की आवाम भी आतंकियों से लोहा लेने को तैयार है, चाहे टारगेट किलिंग के जरिए आतंकी घाटी में 1990 वाले दहशत और डर का माहौल खड़ा कर दें, चाहे कश्मीरी पंडित और सिखों को पलायन के जरिए मजबूर करें। इस बार कश्मीरी पंडित और सिख दहशतगर्दों से डरे नहीं, बल्कि मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। डर तो है, उसमें शक नहीं है, मगर हम डट के मुकाबला करेंगे। फैसला किया है वलवला और प्यार देखकर कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, विल सेटल हियर। इस मातृभूमि में हमारे लोगों को ये रक्षा करना हमारा फर्ज है। हम सब लोग इन किलिंग्स के खिलाफ हैं और हम सब लोग ये चाहते हैं कि ये किलिंग्स बंद हो। हम तो इनके साथ हैं, हम तो पहले भी इनके साथ हैं। ये चंद मुट्ठी भर लोग नहीं हैं, ये सिर्फ घाटी के सिख, पंडित या मुसलमान नहीं हैं, बल्कि ये वो बुलंद आवाज है जिसमें फैसला है कि कश्मीर में आतंकी 1990 की तरह कामयाब नहीं होंगे। इनकी बातों में कश्मीरियत और भाईचारे की भावना को बुलंद करने का चट्टानी इरादा है। हिंदुस्तान के खिलाफ जो कि ये चीज़ें कर रहे हैं, ये मारदाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम डट के यहाँ लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, मगर हमने फैसला किया है वलवला और प्यार देखकर कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, विल सेटल हियर। इनमें दहशत से हार नहीं मानने का हौसला है, दहशतगर्दों की खूनी सोच से लड़ने का जज्बा है। हर हाल में घाटी में आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करना है। थोड़ा सा आपको धीरज रखने की जरूरत है। ये हमारी मातृभूमि है, इस मातृभूमि में हमारे लोगों को ये रक्षा करना हमारा फर्ज है। और सब लोगों को सड़कों पर आकर, सब लोगों को अपने सामाजिक मीडिया पे जो भी प्लेटफॉर्म में मिलता है वहाँ पर बात करें कि हालात जो हैं ऐसे नहीं होने चाहिए। हम सब लोग इन किलिंग्स के खिलाफ हैं। ये लोग कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडित और सिखों के कत्लेआम से डरे नहीं है, चाहे कश्मीरी पंडित मक्खन लाल बिंद्रू की शहादत हो या फिर स्कूल की सिख प्रिंसिपल सपिंदर कौर और कश्मीरी पंडित दीपक चंद का कत्ल। कश्मीर घाटी में लगातार अल्पसंख्यक समाज के लोगों की निर्मम हत्या से ये डरे सहमे नहीं है, बल्कि आहत हुए। इनका अटल इरादा है कि ना तो घाटी छोड़ेंगे, ना ही भागेंगे। जिस मिट्टी में पले बढ़े कई दशक गुजारे हैं, वहीं रहेंगे और हिम्मत के दम पर आतंकियों के एजेंडे को विफल करेंगे। छोटे बड़े सब ने हमारा हौसला बढ़ाया और हम दुकान खोल रहे हैं। फिर इन हालात में हमने फैसला किया कि वही फ्री, जैसे लोग यहाँ को मार दिया गया है, हमारे लक्ष्य को मार दिया गया, हम यहाँ से भाग जाए। जहाँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, मगर हमने फैसला किया है वलवला और प्यार देखकर कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, विल सेटल हियर। सुना आपने, ये बुजुर्ग रोशन लाल मावा है, कश्मीरी पंडित मक्खन लाल बिंद्रू के ससुर।
जिन्हें आतंकवादियों ने बेरहमी से मारा, फिर भी आतंकी बंदूक के दम पर दहशत का राज कायम नहीं कर पाए। इनकी बुलंद आवाज खूनियों के दिल में ही दहशत पैदा करती है। यह आवाज उन तमाम कश्मीरी पंडितों और सिखों के दिल से निकली है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग कर दहशतगर्दों ने फिर से 1990 जैसा माहौल बना दिया है। वो डर गए हैं और फिर से पलायन के लिए मजबूर हैं। हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दहशतगर्दों ने सोचा था कि घाटी एक बार फिर खाली हो जाएगी, लेकिन इस बार कश्मीरी पंडितों ने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। हम देखिए, एक बड़ी कौम यहाँ से चली गई 1990 में, तकरीबन 7 लाख लोग बेघर हो गए। अब जो गिने चुने हैं उनको लोकल्स का सपोर्ट चाहिए। लोकल्स को चाहिए कि वो अपने नाम पे अब कोई दबा न लगने दें। कश्मीरी पंडितों की तरह ही सिखों के इरादे भी फौलादी हैं। 2 टूक ऐलान कर दिया है कि उनके धर्म ने भागना नहीं सिखाया है, वो कश्मीर कभी नहीं छोड़ेंगे। बस इनकी एक ही अपील है, जैसे समय समय पर सिखों ने कश्मीरी बहुसंख्यकों का साथ दिया, वैसा साथ उन्हें भी मिले। हमें खतरा है, हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हर एक कश्मीरी को खतरा है। हर एक कश्मीरी यहाँ पर इस टाइम खतरे का जो है उसमें है, एक निशाना बना हुआ है। और सब लोगों को सड़कों पर आकर, सब लोगों को अपने सामाजिक मीडिया पे जो भी प्लेटफॉर्म में मिलता है वहाँ पर बात करें कि हालात जो हैं ऐसे नहीं होने चाहिए। हम सब लोग इन किलिंग्स के खिलाफ हैं। देखिए, सिख डरे हुए नहीं हैं, ना ही सिख सहमे हुए हैं। सिखों को खाली एक चीज़ का दुख है कि हमने हर जगह पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरियों का साथ दिया है। इस टाइम सिख चाहते हैं कि कश्मीरी बाहर निकलें और ऐसे ही सिखों का साथ दें, सड़कों पे आएँ, कम से कम सिखों के साथ चलें। साफ है, आम कश्मीरियों को दहशतगर्दों से डर नहीं है। ऐसे में सुरक्षा बल भी आतंकवादियों की कमर तोड़ने में जुट गए हैं। सुरक्षा बलों और एजेंसियों ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए और दूसरी एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार एनआईए समेत रा और आईबी ने आज सुबह जो है छापेमारी की है। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में करीब 16 जगहों पर जो है ये छापेमारी की गई और कश्मीर संभाग की बात करें तो यहाँ पे करीब 1 दर्जन जगहों पर ये छापेमारी की गई। हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर हमलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसको भी एनआईए जो है यहाँ पे जो है तफ्तीश कर रही है और उसके संबंध में जो है जम्मू कश्मीर में जो है ये छापेमारी की गई है। अल्पसंख्यकों की हत्या पर एजेंसियां हाइपर एक्टिव हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सिर्फ श्रीनगर से ही 70 लोग पकड़े गए हैं। ऑनलाइन मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद चलाने वाले संदिग्धों की तलाश हो रही है। 2020 से ये मैगजीन ऑनलाइन आईएसआईएस के दुष्प्रचार को आगे बढ़ा रही थी। एजेंसियों के निशाने पर टीआरएफ से जुड़े संदिग्ध भी हैं। एक तरफ घाटी की शांति, अमन और भाईचारे को तबाह करने वाले सुरक्षा बलों के निशाने पर है। सेना और पुलिस कश्मीरी पंडितों और सिखों के साथ है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम मुख्य धर्म गुरु भी एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। हम तो उनके साथ हैं। मेरा आना ही यहाँ पे, मैं तकरीबन 1.5 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हूँ जम्मू कश्मीर में। अगर आप ये मानते हैं तो आपको तो एहसास होना चाहिए कि मेरा आना कौन सी तर्जुमानी है। हम तो इनके साथ हैं, हम तो पहले भी इनके साथ हैं। ये तय है कि घाटी का माहौल बिगाड़ने के लिए जो साजिश दहशतगर्दों ने रची है वो नाकाम हो रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।